नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पप्पू यादव की। पप्पू यादव को बेल तो मिल गई है, लेकिन अभी वो रहेंगे जेल में ही। आज बड़ा ही मजेदार वाकया देखने को मिला है। पप्पू यादव जो है जज के सामने रोते हुए नजर आए, गुहार लगाते हुए नजर आए कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है, अगर जेल में रहेंगे तो मेरी हत्या कर दी जाएगी। यानी बड़ा आरोप भी लगाया उन्होंने, साजिश का आरोप लगाया कि सरकार जो है मुझे मारना चाहती। किस पर आरोप लगाया है पप्पू यादव ने, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बेल मिलने के बावजूद वो आखिर जेल में ही क्यों रहेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पप्पू यादव आज जज के सामने रो पड़े हैं, बेल मिल गई फिर भी रो रहे हैं, उनको तो खुश होना चाहिए। देखिए, पप्पू यादव इस बार फंस गए हैं मेरा बढ़िया से। कारण जो हो, विपक्ष कहता है कि नीट छात्रा का मामला हुआ, उछाल रहे थे, उन्होंने शुरुआत की और इसको लेकर सरकार पर भी दबाव बना रहे थे और पुलिस की लापरवाही का भी उल्लेख कर रहे थे, है ना। इसलिए उनको जो इस मामले में फंसाया गया। हालांकि मामला जो है 31 साल पुराना जरूर, मकान में जबरन रहने, किराया नहीं देने, है ना, धौंस पट्टी दिखाने, इस संबंध में का केस था, जिसमें उन पर वारंट था, कुर्की जब्ती का भी आदेश आया था, लेकिन वो न कोर्ट में सरेंडर कर रहे थे और न ही हाजिर हो रहे थे। तो उसी आधार पर जो है पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया 6 फरवरी की आधी रात में 10 बजे, 10:30 बजे। तो उसमें दिन को आज जमानत मिल गई। कल ही जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जो है आज उनको मिल गई। लेकिन दूसरा जो केस उन पर चल रहा, लाद दिया गया या चल रहा है, वह है बुद्धा कॉलोनी थाना। वहां पर जो 6 फरवरी की जो रात में उनकी गिरफ्तारी करने जब पुलिस गई थी, तब पुलिस के साथ उनके समर्थकों ने हाथापाई की थी, उनको जबरन रोकने की कोशिश की थी। उसी सिलसिले में बुद्धा कॉलोनी थाना में मुकदमा दायर किया गया, केस दायर किया गया और उसमें भी उनको रिमांड पर लिया गया है। तो उसमें अभी उनको बेऊर जेल में रहना होगा। एक और पुराना मामला खोला गया है, 2017 की घटना। 2017 में, है ना, BSSC की परीक्षा हुई थी, जिसका प्रश्न पत्र लीक हो गया था और यह मामला है 27 मार्च को 2017 की। कोतवाली थाना में FIR दर्ज किया गया था पप्पू यादव के खिलाफ। पप्पू यादव ने क्या किया था? पप्पू यादव ने जो पर्चा लीक हुआ था उस प्रकरण में रोड जाम किया था, है ना, ये सब करके व्यवधान पैदा किया था लोगों के आवागमन में। उसी सिलसिले में उनके खिलाफ कोतवाली थाना में FIR हुआ। उसमें भी इनके ऊपर जो है रिमांड ली है पुलिस ने। तो ये दोनों मामले में अभी जेल में रहे जी। हालांकि एक मामले में कल फिर जमानत की सुनवाई होनी है, बुद्धा कॉलोनी थाना में। देखते हैं उसमें उनको क्या होती है, क्या हासिल होता है। जमानत, कोर्ट जमानत देती है या फिर किसी और मामले में उनको बेऊर जेल भेज दिया जाता है। तो ये सब प्रकरण उनको अंदेशा है कि भाई हम पर जो पुराने केस खोज कर उस पर जो हम पर पुलिस सख्त हुई है और हमारी गिरफ्तारियां हुई है, बाद में जो चीजें नया केस लाद दिया गया बुद्धा कॉलोनी में, इसमें जो है पुलिस के काम में, सरकारी काम में बाधा डालना। अच्छा, लेकिन ये जिस तरीके से जैसे पेपर लीक का मामला आया, उसमें उन्होंने विरोध किया, समर्थकों के साथ सड़क जाम कर दिया, रोड पे उतर गए, तो और भी जितने दल हैं, विपक्ष के जो भी पार्टियां हैं, सभी लोग रोड पे उतरती हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं।
तो क्या उनके खिलाफ अगर एफआईआर होता है, कुछ भी होता है, वैसी प्राथमिकी दर्ज होती है, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन पप्पू यादव की खास करके अलग अलग मुद्दे मामले अभी निकाले जा रहे हैं, जबकि ये सब पुराना मामला है। 2017 में जब एफआईआर हुआ तब कार्रवाई नहीं किया गया। सवाल ये उठता है कि अब क्यों पप्पू यादव पे ये सब कार्रवाई हो रही है? यानी सरकार चाहती है जानबूझ के कि इसे अंदर कल रखो। जो है न्यूज 8 में सत्ता साजिश और सियासत का जो कार्यक्रम होता उसमें इसका खुलासा किया था और कहा था कि एसएसपी पटना के जो एसएसपी हैं उनसे पप्पू यादव की पुराना खुन्नस है जी, है ना। उसी सिलसिले में वह नीट छात्रा प्रकरण को उछाल रहे थे और पुलिस पर सीधा आरोप लगा रहे थे। तो अब जब पुलिस को मौका मिला है तो वह पप्पू यादव को पानी पिला रही है। हालांकि कोर्ट में मामला जाएगा और जैसे पुराने मामले में किया गया, बेल तो मिल ही जाएगा इन सभी मामलों में भी। देखिए बेल मिलता है कि नहीं मिलता है। एक मामला जो है थोड़ा सा ज्यादा गंभीर है, वह है सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप कर। गिरफ्तार करने गई तो गिरफ्तारी नहीं दिया, समर्थकों ने रोक दिया पुलिस को। भाई कोर्ट पे निर्णय के इच्छा पर निर्भर करेगा, कानूनी जो कुछ पेच होगा उसमें अगर उसको देखते हुए कोर्ट जमानत दे सकती है तो मिल सकता है। पप्पू यादव इतना डर क्यों रहे हैं? जज के सामने ऐसी खबर आई कि अंदर कोर्टरूम में वो रोने लगे वहां पर और कह दिया कि भाई अगर जेल में रहेंगे तो इंजेक्शन दे करके मेरी हत्या कर दी जाएगी। पप्पू यादव पुलिस को देखकर जो है ना भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। नहीं तो देखिए पुलिस देखते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। इस बार उनकी वह चालाकी नहीं चली। पहला दिन उनको ठीक है बीमार पड़े, गिरफ्तार हुआ तो उनको ले जाया गया, बाद में पीएमसीएच भेज दिया गया, पारस में ले गया था उनको। बाद में जो है पीएमसीएच चले आए, लेकिन वहां से बेउर शिफ्ट कर दिया गया तबीयत ठीक होने पर। अभी भी बेउरे गया है आज भी, है ना। लेकिन जज के सामने रो धोकर हुआ यह साबित कर रहे थे कि पुलिस हमारे ऊपर ज्यादती कर रही है और जेल में हमारी हत्या भी कर दी जा सकती है, ऐसा उन्होंने रोकर जो है जज के सामने कहा। लेकिन अब उनको क्यों ऐसा अंदेशा है, क्यों ऐसा शक है, तो वही जाने। पुलिस जो ले जाती है किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करके जेल में तो उसकी हत्या कर देती है, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं, पुलिस वहां रखेगी या मान लेते इनको कोई गंभीर बीमारी हो, कुछ हो, सबकी जांच पुलिस कराती है, उसके बाद जेल भेजती है इन्हें। लेकिन कहीं ना कहीं डर सता रहा है या फिर ये नाटक कर रहे हैं पप्पू यादव जानबूझ करके। हाँ, यह भी हो सकता है कि कोर्ट के सामने यह नाटक कर रहे हो कि हमको जो है पुण्य की कोर्ट जो है जमानत दे दे। आज जमानत मिल गई है एक नाटक में, अब कल देखिए कल इनको जमानत मिलती है कि नहीं। तो ये तो है थोड़ा सा रो देते हैं बहुत जल्दी, लेकिन भावुक हो जाते हैं, रो देते हैं। कहीं भी किसी का दुख देखा नहीं जाता, ऐसा तो अपने सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। रोकर ये सहानुभूति बटोरते हैं लोगों की, और कोर्ट में भी जो जज के सामने रोकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की, लेकिन न्यायालय का मामला है, तथ्य जो होगा उसी के आधार पर जज जो है निर्णय देंगे। चलिए, तथ्यों के आधार पर जो है फैसला होगा। कल भी सुनवाई है पप्पू यादव को लेकर, लेकिन आज का जो दृश्य दिखाई दिया उसमें फूट फूट कर रोने लगे थे पप्पू यादव। बेल मिल गई लेकिन अभी भी वो जेल में रहेंगे। तो कल जो है फिर अगले मामले में सुनवाई होगी। फिलहाल जो है 2 मामलों में उन पर एफआईआर है और पुलिस ने रिमांड में उनको ले रखा है। तो फिलहाल और कल जो है देखे, कल है इनको लोग विपक्ष के लोग अब हीरो बना रहे थे जी। शिवानंद तिवारी ने क्या कहा, वह जो है सही थे, उनकी गिरफ्तारी गलत है, जानबूझकर पुलिस उसको फंसाई है, वह तो हीरो है। शिवानंद तिवारी इनको हीरो बना रहे थे, है ना। और शिवानंद तिवारी बोल गया उस दिन जब पप्पू यादव पर जो है एकदम हमेशा नाराजे रहते थे, लालू यादव के साथ थे और पप्पू यादव लालू यादव की जो है हर बात पर खिंचाई किया करते थे। उस समय शिवानंद तिवारी का बयान, वह बयान भी जो है ना कहता है कि कैसे शिवानंद तिवारी समय देखकर पलटी मारते हैं, है ना। एकदम लालू यादव को छोड़ दिया था, पप्पू यादव पर जो है
दया दर्शा रहे हैं। तो तमाम विपक्षी जो है इसमें पप्पू यादव के पक्ष में खड़ा हो गए। तेजस्वी यादव जब खड़ा हो गए, है ना, तेजस्वी यादव जो पानी पी पी के इनको पूर्णिया में हराने के लिए बैठ गए थे, कुंडली मारकर लोकसभा चुनाव में बैठ गए थे ना, वह भी जो है पप्पू यादव के प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। तो यही है पप्पू यादव, इसीलिए आज कोर्ट में भी हुआ जो है रो रहे थे इसी कि जज भी उनके फेवर में फैसला सुनाते। चलिए, लेकिन आज तो बेल मिल गया है, कल देखना है कि उनको बेल मिलता है कि नहीं दूसरे मामले में। तो फिलहाल हम लोग चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।